नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा कि इस समय हमने एक नई टेस्ट सीरीज शुरू की है जो आपकी आरबीएससी की बुक्स है उन पर आधारित एक टेस्ट सीरीज है, जिसमें अपने 11वीं और 12वीं की जो हमारी साइकोलॉजी की बुक है उनमें से उन प्रश्नों को पहले देखेंगे जो आपके सिलेबस से संबंधित है। दोस्तों, सबसे पहले कोशिश ये रहेगी कि आपके 11वीं 12वीं की कक्षा और आपके रीट का जो साइकोलॉजी का सिलेबस है उसमें जो कॉमन टॉपिक है उनको कर लिया जाए। उसके बाद में समय बचेगा तो फिर अपने बाकी प्रश्न के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 26 तारीख को है, तो अपने 15 सितंबर तक कोशिश करेंगे कि सारे प्रश्नों को पूरा कर लें इससे संबंधित जो भी हैं, ताकि बाकी समय में आप जो है अपना जो भी पढ़ रखा है उसका रिवीजन कर सके। दोस्तों, तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। देखिए आज के पहले प्रश्न, और प्रश्न को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन क्लासेस के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लासेस आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही है। तो दोस्तों, आज का मेरा पहला प्रश्न है विकास के संबंध में गलत कथन है, यानी इन चारों में से आपको वो तथ्य छांटना है जो विकास के संबंध में गलत है। ध्यान रखिएगा, हमने क्या पूछा है? गलत, सही नहीं पूछा है। इनमें से जो कथन आपका गलत है, यह परिवर्तनों का एक प्रगतिशील क्रम है, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, यह परिपक्वता तक चलती है। दोस्तों, तो दोस्तों विकास के संबंध में गलत कथन छांटना है, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही व्यवहारिक, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों, बताइएगा फटाफट से कमेंट करके क्या है हमारा सही आंसर। दोस्तों, चाहे आपको आए या न आए, आप कम से कम कमेंट करेंगे तो टेस्ट के साथ में मानसिक रूप से जुड़ जाएंगे और इससे आपको फायदा ही होने वाला है। तो दोस्तों, सही आंसर है हमारा यहाँ पर वो है नंबर 4। ये है क्योंकि ये कथन गलत है इसलिए ये सही आंसर है। यह परिवर्तनों का एक प्रगतिशील क्रम है, सही बात है। सतत विकास हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, जब ये है तो फिर ये परिपक्वता तक कैसे चलेगा? जब ये कथन सही करेंगे तो ये तो अपने आप ही गलत हो जाएगा। यानी परिपक्वता, विकास एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये कभी खत्म नहीं होता है, इसलिए परिपक्वता तक चलता है। ये बात हमारी गलत साबित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। विकास के विभिन्न पक्ष हैं, ये इनमें से आपको छांटना है। विकास के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं? शारीरिक और गतिक हैं, संवेगात्मक और सामाजिक है, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास है, या फिर सभी है। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से आपको हमें कमेंट करके आंसर करना है। दोस्तों, बता दीजिएगा फटाफट से क्या है हमारा सही आंसर। तो दोस्तों, सही आंसर है हमारा यहाँ पर, वो आपको बताना है। इन चारों ऑप्शन में से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कमेंट करिएगा। तो दोस्तों, हमारा जो यहाँ सही आंसर है वो है नंबर 4। ये सारे ही सही हैं दोस्तों। शारीरिक और गतिक विकास भी, संवेगात्मक और सामाजिक विकास भी, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास भी, और उपरोक्त सभी, ये सारी चीजें हमारी बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है विकास में वे परिवर्तन शामिल नहीं होते जो निम्न के कारण होते हैं। इन चारों में से आपको बताना है ऐसे परिवर्तन जो शामिल नहीं होते हैं, यानी बीमारी के कारण होने वाले परिवर्तन, अधिगम के कारण होने वाले परिवर्तन, परिपक्वता के कारण, बुढ़ापे के कारण जो परिवर्तन होते हैं। इनमें से कौन से कारण हैं जिन्हें हम शामिल नहीं करेंगे? दोस्तों, फटाफट से कमेंट कीजिएगा, देखें क्या है सही आंसर हमारा। तो दोस्तों, राइट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा नंबर 1। क्या है? बीमारी के कारण जो परिवर्तन होते हैं उन्हें शामिल नहीं करते हैं, बाकी सारे इसमें आते हैं। मस्तिष्काधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? इनमें से आपको बताना है मस्तिष्काधोमुखी या फिर निकट से दूर का जो क्रम है वो किस क्रिया का अंग है? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। चेतना है, विकास है, विवृद्धि है, या फिर संशोधन है? तो मेरे दोस्तों, दोनों ये जो सिद्धांत हैं, दोनों नियम हैं, ये लागू होते हैं विकास के ऊपर। मस्तिष्काधोमुखी और निकट से दूर का क्रम इसमें शामिल होता है, विकास में ये चीजें शामिल होती हैं। किसी व्यक्ति के जैविक विकास के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? किसी व्यक्ति का जो जैविक विकास है उसके लिए हम कौन सा शब्द जो है वो इस्तेमाल करते हैं? दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा।
तो दोस्तों सही आंसर है हमारा यहाँ पर वो है नंबर 3 परिपक्वता। क्या है मेरे दोस्तों, किसी व्यक्ति का जैविक विकास जैसे पूर्ण हो गया तो उसके लिए अपने परिपक्वता शब्द का इस्तेमाल किया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसके अनुसार बालक आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है ये कि बालक जो होता है वो आनुवंशिकता यानी जन्म से उसे जो कुछ मिलता है और वातावरण है उन दोनों का गुणनफल हुआ करता है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, वुडवर्थ के द्वारा, गैरेट के द्वारा, हॉलैंड के द्वारा या थॉर्नडाइक के द्वारा। क्या है दोस्तों हमारा राइट आंसर, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा नंबर 1। ये वुडवर्थ का कहा हुआ कथन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत ही अच्छा प्रश्न भी है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से वृद्धि और विकास का प्रथम चरण कौन सा मानेंगे अपने। देखिएगा दोस्तों, वृद्धि और विकास जो है हमारा, वैसे तो विकास में ही वृद्धि शामिल होती है। विकास जो है वो गुणात्मक परिवर्तन है, वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन है दोस्तों। तो आपको बताना है इन दोनों में ही पहला चरण है वो कौन सा होगा, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास या फिर सामाजिक विकास। इनमें जो दोस्तों सही आंसर होगा हमारा वो है नंबर 1, यानी सबसे पहले क्या होगा मेरे दोस्तों, सबसे पहले शारीरिक विकास होगा। बच्चे का शरीर बढ़ता है, फिर उसका मानसिक विकास होता है, फिर नैतिक, सामाजिक, उसके बाद में होते हैं। इसलिए बिल्कुल सही है कि वृद्धि और विकास का जो पहला चरण है वो कौन सा होगा, शारीरिक विकास होगा। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिएगा क्या कहा, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। विकास कह सकते हैं, वृद्धि कह सकते हैं, संतुलन कह सकते हैं या फिर परिपक्वता कह सकते हैं। क्या है हमारा सही आंसर, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 1, मात्रात्मक जो परिवर्तन है उसके लिए अपने वृद्धि शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं होगा, वृद्धि होगा। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसे हम वृद्धि के नाम से जानते हैं। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया है उसे अपने वृद्धि कहेंगे। विकास जो है वो गुणात्मक है। विकास कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों, गुणात्मक है। वृद्धि कौन सी है, मात्रात्मक है। जैसे शरीर का वेट बढ़ गया, लंबाई बढ़ गई, ये सारी चीजें क्या हैं, ये मात्राएं हैं जिनको मापा जा सकता है, तो ये वृद्धि में आती है। विकास को कभी भी इस तरह से मापा नहीं जा सकता। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है मेरे दोस्तों। हरलॉक का, जेम्स ड्रेवर का, मैकडूगल का या फिर मुनरो का। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये जो है आंसर हमारा इसका क्या होगा, हरलॉक, जेम्स ड्रेवर, मैकडूगल या फिर मुनरो। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। राइट आंसर है दोस्तों हमारा यहाँ पर नंबर 1, ये कथन है हरलॉक का। किसके द्वारा कहा गया है, हरलॉक के द्वारा। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभिवृद्धि शब्द जो है उसका प्रयोग शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए या फिर 2 व 3 दोनों के लिए। अभिवृद्धि शब्द जो है इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, जैसे अभी हमने बात की थी, एक वृद्धि होती है और एक विकास होती है। हमने ये कहा विकास जो है वो गुणात्मक परिवर्तन है और वृद्धि जो है वो मात्रात्मक है। इसमें से सही आंसर हमारा क्या होगा, चेक कर लेना, वो नंबर 1 ही होगा। वृद्धि यानी अभिवृद्धि से संबंध है, ये शारीरिक विकास जो है उसके लिए आता है। मानसिक, सामाजिक ये अपना जो है विकास के अंतर्गत आता है। शारीरिक विकास के लिए शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। मानव विकास किसका परिणाम है, इनमें से आपको बताना है। मानव का जो विकास है क्या वो केवल जैविक कारकों का परिणाम है, क्या वो वंशागति और वातावरणीय कारकों का परिणाम है, सामाजिक कारकों का या फिर योग्यता कारकों का। इनमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो आपको छांट करके बताना है। तो
तो दोस्तों सही आंसर हमारा है नंबर 2, वंशागति और वातावरणीय जो कारक हैं वही उन्हीं का परिणाम होता है मानव विकास। सिर्फ जैविक कारक शामिल नहीं है उसमें, वंशागति और वातावरण का गुणनफल होता है, ये भी हमने डिस्कस भी किया था। निम्न में से वृद्धि और विकास के बारे में सत्य कथन क्या है? वृद्धि मनोवैज्ञानिक है जबकि विकास है भौतिक। वृद्धि और विकास दोनों मनोवैज्ञानिक हैं, वृद्धि भौतिक है जबकि विकास जो है वो मनोवैज्ञानिक है, या फिर दोनों ही भौतिक है। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तीन होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 3 नंबर। वृद्धि क्या है? भौतिक है, और विकास क्या है? मनोवैज्ञानिक है। तो दोस्तों यहाँ सही आंसर आपका ये 2 नहीं है, इसी को करना आप। वृद्धि जो है वो भौतिक परिवर्तन होता है, विकास जो है वो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हुआ करता है। तो सही आंसर हमारा 3 नंबर होगा, ये 2 जो है गलत लगा हुआ है। वृद्धि और विकास के बारे में सत्य कथन हमारा यही है, बाकी सारे कथन क्या है? गलत हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से आपको सत्य कथन का चयन करना है। वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया है, आनुवंशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है, विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया है दोस्तों, या फिर अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की एक प्रक्रिया है। इसमें से आपको सत्य कथन का चयन करना है। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे दोस्तों, क्या है इसमें से सही आंसर। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4, अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की एक प्रक्रिया है, यही हमारा सही है। वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, आनुवंशिकता अधिगम क्रिया को प्रभावित नहीं करती है, ये कथन गलत है, करती है। विकास केवल एक मात्रात्मक नहीं है, अभी हमने डिस्कस किया है, ये एक गुणात्मक जो परिवर्तन है उसके लिए शब्द को काम में लेते हैं। जन्मतः व्यक्ति में उपलब्ध सामर्थ्य आयु के अनुसार परिवर्तित होना क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? यानी व्यक्ति के जो सामर्थ्य हैं आयु बढ़ने के साथ परिवर्तन होना, ये किस श्रेणी में आएगा? वृद्धि में, विकास में, परिपक्वता में, या फिर सिद्धि के अंतर्गत आएगा? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ सही आंसर हमारा होगा नंबर 3, उसे हम कहते हैं परिपक्वता। सामर्थ्य आयु के साथ परिवर्तित होना क्या कहलाता है? परिपक्वता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिसका मानसिक विकास ठीक नहीं है वह सामाजिक विकास में भी पिछड़ा रहता है, यह विकास सूत्र किससे संबंधित है? यानी हमने कहा किसी व्यक्ति, किसी बालक का मानसिक विकास ठीक नहीं हुआ तो उसका सामाजिक विकास भी पीछे रह जाएगा, ये क्या कहलाता है? विकास एक परस्पर प्रक्रिया है, विकास पारस्परिक संबंध से चलते हैं, विकास साधारण दिशा से विशिष्ट दिशा की ओर चलता है, विकास एक संकुचित प्रक्रिया है। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ होगा नंबर 2, पारस्परिक संबंध से चलते हैं। यानी सामाजिक विकास होगा तो मानसिक होगा, तो शारीरिक होगा, सांस्कृतिक, ये सारे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर शारीरिक विकास अच्छा नहीं है तो मानसिक नहीं होगा, मानसिक अच्छा नहीं है तो फिर शारीरिक भी नहीं होगा, ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो 2 नंबर हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यह एक विकास की दिशा में समापन होने वाली अवस्था एवं प्रक्रिया है। यानी है तो विकास की एक कंडीशन ही, उसमें समापन होने वाली अवस्था और प्रक्रिया है, जिसे हम क्या कहते हैं? उन्नति या अभ्युदय, परिपक्वता, अवस्था, या फिर मूल्यांकन, या फिर परिणाम। क्या है मेरे दोस्तों सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिएगा। नहीं भी आता है तो फिर कहता हूं कमेंट जरूर किया कीजिएगा, ताकि आप कुछ गलत करेंगे, आज गलत करेंगे फिर कभी गलत नहीं करेंगे। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा नंबर 2, उसे हम कहते हैं परिपक्वता, जो एक समय आने पर, अवस्था आने पर समाप्त हो जाती है, पूरी हो जाती है। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों? इनमें से आपको बताना है। विकास परिवर्त्य होता है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक और सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। इनमें से सही आंसर आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, क्या है हमारा सही आंसर?
तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 4। विकास सार्वभौमिक है और सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं, ये बात गलत है। प्रभावित करते हैं मेरे दोस्तों। जीव विकास परिवर्तनशील होता है, जीवन पर्यंत चलता है, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। ये हमने पढ़ा भी था, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण का गुणनफल होता है, वातावरण का गुणनफल होता है। ये प्रभावित नहीं करने वाली बात हमारी गलत साबित हो जाती है। इनमें से विकास का सिद्धांत नहीं है, इनमें से विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है आपको बताना है। निरंतरता का, व्यक्तिगत विभिन्नता का, पैटर्न की एकरूपता का, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं का सिद्धांत। तो मेरे प्यारे दोस्तों सही आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, आपने कुछ सीखा हो तो इसे प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अब तो थोड़े ही दिन हैं, बाकी बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। राइट आंसर हमारा यहाँ पर दोस्तों नंबर 4, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रिया का सिद्धांत ये नहीं है। निरंतर का चलने वाला होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता यानी हर व्यक्ति का विकास एक जैसा नहीं चलता। पैटर्न की एकरूपता, विश्व में पैटर्न एक जैसा ही है, यानी शैशवावस्था के बाद में बाल्यावस्था, फिर जो किशोरावस्था आती है, फिर प्रौढ़ावस्था, यही पैटर्न चलता है। कहीं ऐसा नहीं होता है कि किशोरावस्था पहले आए और बाल्यावस्था बाद में आई। विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, ये होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये सिद्धांत होता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया है? इनमें से किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया है? फ्रॉयड ने, पियाजे ने, बांडुरा ने, एरिक्सन ने। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 3, बांडुरा, जिसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। ये जो है विकास के चरणों से जुड़ा हुआ कोई सिद्धांत इनके द्वारा नहीं दिया गया है। लिखते समय किसी बच्चे द्वारा पेन या पेंसिल को पकड़ने के लिए उंगलियों के उपयोग से पहले अपने पूरे हाथ का उपयोग करना क्या निरूपित करता है? तंत्रिकीय नियंत्रण, सेफलोकाउडल सिद्धांत, विशिष्ट संचलन या फिर प्रोक्सिमो डिस्टल सिद्धांत। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 4, प्रोक्सिमो डिस्टल सिद्धांत के रूप में हम इसे देखते हैं, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले वो पूरा हाथ डालता है, फिर उसमें स्पेशलिटी आती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत मूल प्रवृत्तियां किसमें पाई जाती हैं? मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की मूल प्रवृत्तियां जो है वो किसमें होती है? अवचेतन में, चेतना में, अचेतन में या फिर परम चेतन में? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 3, अचेतन में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? अचेतन में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निकट से दूर का सिद्धांत विकास किस प्रकार से है? विकास जो है वो किस प्रकार में है? केंद्र से सिरों की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, दोनों ओर बराबर, या नीचे से ऊपर की ओर? निकट से दूर का सिद्धांत जो है वो किस प्रकार का सिद्धांत है? तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 1, केंद्र से सिरों की ओर। निकट से दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार का है? ये है केंद्र से सिरों की ओर, ये हमारा राइट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मस्तकाधोमुखी विकास क्रम में सबसे पहले विकसित होने वाला शरीर का अंग कौन सा है? मस्तकाधोमुखी जो विकास क्रम है उसमें सबसे पहले विकसित होने वाला शरीर का अंग कौन सा है? गर्दन है, मुख है, पैर है या फिर सिर है? दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों सही आंसर चेक करिएगा, सिर है। मस्तक यानी पहले सिर से पैर की ओर। कोई भी बालक है जिसका विकास हो रहा है, पहले वो सिर संभालना सीखता है, फिर धड़ और फिर चलना सीखता है, जिसे अपने सिर से पैर की ओर का सिद्धांत कहते हैं।
इनमें से विकास का सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्ति के विभिन्नता का सिद्धांत, विशिष्ट सामान्य प्रतिक्रिया तक बढ़ने का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर नंबर 3, विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया तक बढ़ने का सिद्धांत, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से असत्य है, आपको बताना है। शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा है यहाँ पर नंबर 3। मैंने आपको अभी कितनी बार कह चुका हूँ कि मात्रात्मक नहीं है, ये कैसा परिवर्तन है मेरे दोस्तों? गुणात्मक परिवर्तन है। समीप से दूर अर्थात प्रोक्सी मोडिस्टल का अर्थ क्या है? समीप से दूर की ओर का जो सिद्धांत है उसे हम किस में लेंगे? केंद्र से परिधि की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सिर से पैर की ओर, या सरल से जटिल की ओर? राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर नंबर 1। ये नहीं होगा, नंबर 1 है केंद्र से परिधि की ओर। सही आंसर क्या है हमारा? केंद्र से परिधि की ओर। केंद्र से परिधि की ओर यानी निकट से दूर की ओर जो है ये विकास हुआ करता है। तो सही आंसर हमारा होगा केंद्र से परिधि की ओर, प्रोक्सी मोडिस्टल का जो अर्थ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेफलोकेडल का अर्थ क्या है? केंद्र से परिधि की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या सिर से पैर की ओर, या सरल से जटिल की ओर? तो दोस्तों राइट आंसर हमारा है नंबर 3, सिर से पैर की ओर। सेफलोकेडल का अर्थ क्या है? सिर से पैर की ओर जो विकास होता है उसे कहते हैं। जैसे मस्तकाभिमुख भी अभी हमने कहा था। निम्न में से कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है? इनमें से आपको बतानी है कौन सी विशेषता सही नहीं है। विकास में परिवर्तन होता है, प्रारंभिक विकास प्रवृत्ति विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होता है, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। दोस्तों तो दोस्तों यहाँ हमारा सही आंसर है नंबर 3, विकास पैटर्न अपूर्वानुमेय होता है। ये विशेषता नहीं है। विकास परिवर्तन होता है विकास में। प्रारंभिक विकास जो है वो यानी शेषावस्था जो है वो बाकियों से महत्वपूर्ण होती है। प्रारंभिक विकास प्रवृत्ति से अधिक महत्वपूर्ण होता है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, ये भी सही है। ये गलत था, इसलिए हमारा सही आंसर था। मनोसामाजिक अवस्था में परिश्रम बनाम हीनता की अवधि कितनी होती है? मनोसामाजिक अवस्था में परिश्रम बनाम हीनता की अवधि कितनी होती है? 5 से 10 साल, 6 से 12 साल, 9 से 18 साल, या फिर 6 से 14 साल? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 2, 6 से 12 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एरिक्सन के अनुसार एक व्यक्ति कितने विकासात्मक चरणों से होकर गुजरता है? एक व्यक्ति जो है कितने विकासात्मक चरणों से होकर के गुजरता है? 7, 9, 4, 8? क्या है दोस्तों सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 4, 8 चरणों से होकर के गुजरता है। परिश्रम बनाम हीनता के एरिक्सन के मनोसामाजिक चरण में प्रमुख घटक है, कौन कौन से हैं? परिवार है, माता पिता है, प्राथमिक सहायक है, या फिर शिक्षक और सहपाठी? हमने कहा परिश्रम बनाम हीनता के एरिक्सन के मनोसामाजिक चरण में प्रमुख घटक कौन सा आएगा? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ है नंबर 4, उसमें आएगा शिक्षक और सहपाठी। आगे बढ़ते हैं। एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था इनमें से कौन सी है? व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था कौन सी है? परिश्रम प्रियता बनाम हीनता, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, प्रगाढ़ता बनाम विलगन, उत्पादनशीलता बनाम स्थिरता? तो
तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 2, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। ये इसकी 5वीं अवस्था मानी गई है एरिक्सन के अनुसार। एरिक्सन ने निम्न में से किस पद को प्रतिपादित किया था? बहिर्मुखी, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, पहचान का संकट, स्वयं कार्यान्वित भविष्यवाणी। क्या है दोस्तों सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। राइट आंसर है दोस्तों हमारा नंबर 3, आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी कि पहचान का संकट जो है इनके द्वारा दिया गया पद है। किसके अनुसार पूरे जीवन में एक मनोवैज्ञानिक संकट रहता है? ये कथन जो है, ये बात है किसके द्वारा कही गई है? राइट आंसर है दोस्तों हमारा नंबर 2, ये एरिक्सन के द्वारा कहा गया है। शैशवावस्था से मानव विकास का एक मनोलैंगिक सिद्धांत किसने विकसित किया था? शैशवावस्था से मानव विकास का एक मनोलैंगिक सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, विकसित किया गया है? बता दीजिएगा दोस्तों फटाफट से कमेंट करके। राइट आंसर है दोस्तों नंबर 2, फ्रॉइड के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? फ्रॉइड के द्वारा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अभी कर देना, और आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हमारे विभिन्न कोर्स मिल जाएंगे। अतुल्य RS राकेश सर के नाम से भी एक ऐप है, और एक अतुल्य टेक्स्ट बुक के नाम से भी है। 3 ऐप है हमारी, आप इनमें से जो भी आप ज्वाइन करना चाहें उनके द्वारा कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।